हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 9 दिसंबर 2024, सोमवार का दिन। इस दिन एज पर प्री मार्केट रिपोर्ट क्या क्या कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस है, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। सुबह के लगभग 7 बजे है, मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द राइट डिस्क्रिप्शन डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से एफआई खरीद रहा था, बाइंग कर रहा था, एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स। लेकिन शुक्रवार के सत्र में उसने 3-4 दिनों के बाद सेलिंग चालू की और एफआई ने शुक्रवार के सत्र में 1800 करोड़ यानी 1800 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा यानी सेल किया। वही डीआई ने लगभग 1600 करोड़ का माल यानी 1600 करोड़ के आसपास का माल बाई किया, सपोर्ट दिया। लेकिन ये चिंता का विषय है दोस्तों, एफआई की सेलिंग फिर से चालू होगी क्या? आज भी एफआई अगर सेलिंग करता है तो इसका मतलब एफआई अभी सेलिंग पे आ गया है, ये क्लियरली आपको मानना है दोस्तों। और अगर एफआई सेलिंग में आ गया है तो मार्केट गिरेगा, मार्केट नहीं ऊपर बढ़ेगा, ये भी क्लियर कट है। ये आपको आज के सत्र में ध्यान रखना है। आज अगर एफआई बाइंग किया, आज की अगर फिगर आ गई तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी अमेरिकन मार्केट में 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो गए दोस्तों काफ़ी, यानी डॉलर अभी वीक हो रहा है। यानी इसका मतलब इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन डॉलर का वीकनेस, इसका मतलब आईटी के स्टॉक जो है वो उसका गिरना दोस्तों, उनका कमज़ोर होना, ये भी आपको बात समझ में आना चाहिए। आईटी के स्टॉक्स और मेटल के स्टॉक्स का, इसके बारे में आपको याद रखना है। वही बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है, क्लियर कट, क्योंकि बहुत सारा पैसा आ रहा है सिस्टम में, जिसके लिए इकोनॉमी में हेल्प हो जाएगी इसके लिए। क्योंकि सीआरआर कट किया है आरबीआई ने, ये तो आपको मालूम है। और दो इसमें इंस्टॉलमेंट में कट करेगा। अभी तक किया नहीं है, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में इसी मंथ में करेगा। सो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। लेकिन क्या होता है कि मार्केट में कभी भी उल्टा चलता है, आपको तो मालूम है। सबको लगेगा अभी सीआरआर कट है, किया है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, अभी हमारी कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वॉर भी अभी ख़त्म होने आ रहा है रशिया यूक्रेन का, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कल बयान दिया, अमेरिकन जो आने वाले प्रेसिडेंट है, जनवरी में आने वाले हैं, कि पुतिन और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में वार्तालाप हो और ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। ओके, तो ये सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसका मतलब अभी मार्केट बहुत बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, ऑल टाइम हाई लगेगा, ऐसा सबके मन में आता रहेगा। तो सब लोग क्या करेंगे, तेज़ी की पोजीशन लेंगे, और यही मार्केट गड़बड़ करती है। क्योंकि ये मेजॉरिटी जो लोग होते हैं, एफआईडीआई या ऑपरेटर्स, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो लोग मेंटेलिटी जो होती है ना आम पब्लिक की, उसके खिलाफ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सेलिंग चालू कर देते हैं, और शायद यही हो रहा है, एफआई ने सेलिंग किया। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते, आज का दिन रुकना पड़ेगा आपको। आज गिफ्ट निफ्टी तो माइनस में दिखा रहा है। सुबह 7 बजे के आसपास 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। यानी गैप डाउन हो रहे हैं हम लोग 50 पॉइंट, ऐसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर विश्वास किसी का भी नहीं है, 100% मैं यकीन करता हूँ। क्योंकि 10 में से 10 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, जाने दो, हमारा गिफ्ट निफ्टी है इंडिया का। 10 में से 7-8 बार ये गलत दिखाता है। 9 बजे अलग दिखाता है और ओपन होने के बाद अलग दिखाता है, ये आपको मालूम है। सो ये 50 पॉइंट गैप डाउन है या 50 पॉइंट गैप अप है, ये पता चलेगा ओपन होने के बाद। अभी तो गैप डाउन दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर टोटली फ्लैटिश है, 3 पॉइंट प्लस में है। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 120 पॉइंट 120 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे, यानी नेगेटिव क्लोज हो गए दोस्तों। वैसे अमेरिकन मार्केट हर दिन लगभग ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। वहाँ स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि ये ट्रम्प की रैली है और क्रिसमस की रैली है। लेकिन हमारे यहाँ क्रिसमस की रैली आएगी दिसंबर मंथ में, ये देखना पड़ेगा। यूरोपियन मार्केट फ्लैटिश है। जापान का मार्केट सिर्फ 40 पॉइंट प्लस में है दोस्तों।
क्रूड ऑयल बहुत ही अच्छा खासा घटा है, ये हमारे लिए अच्छा है। क्रूड ऑयल $71 के आसपास पहुंचा है और मैंने आपको एक रेंज दी थी $71 से $77 की। अगर $71 अगर ब्रीच करता है क्रूड ऑयल तो हो सकता है वो 68 तक जाए, हो सकता है। ओके, 71 के नीचे मेरे अंदाज से, मेरे अनुमान से क्रूड ऑयल बहुत वीक हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मोटा मोटी इसी रेंज में बहुत पिछले कई हफ्तों से, महीनों से यही चल रहा है। 70 नीचे 70-71, ऊपर 70-80, 77-80 तक, इस रेंज में बहुत दिनों से है दोस्तों। मोटा मोटी यही है, 71 से 76 इसी रेंज में घूम रहा है क्रूड ऑयल, ये आप देख सकते हो। तो जो लोग क्रूड में काम करते हैं उनको ये बात गौर करना है। बाकी अगर गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड मुझे लगता है जनवरी मंथ में हाई लगाएगा फिर से, ऐसा लग रहा है मुझे। तो वो स्ट्रांग ही है गोल्ड। और सिल्वर जो है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन गोल्ड ठीक ठाक लग रहा है। नेचुरल गैस भी ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है उसमें। सिर्फ क्रूड ऑयल थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जैसा पैकेज मिला वैसा ग्रो नहीं कर रही है चाइना की इकोनॉमी, इसके लिए प्रॉब्लम आ रही है, बाकी कुछ नहीं है। इंडिया विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो 2.5% घटा था शुक्रवार के सत्र में, लगभग 2.60%, अभी 14 के पास आ चुका है। अगर ये इंडिया विक्स गिरते रहा नीचे 10-11 तक तो मार्केट बहुत तेज रहेगा, तो 26,000 भी हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। इंडिया विक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर इंडिया विक्स घटा नहीं और बढ़ते गया तो फिर इसका मतलब ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है। पुट कॉल रेशो अगर देखेंगे तो निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी का पुट कॉल रेशो है वो 0.89 है, यानी 1 के नीचे आ गया है, थोड़ा कम हो गया है। अभी तक ओवरसोल्ड तो नहीं हुआ है, लेकिन 0.89 यानी नीचे आ गया है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है। वही बैंक निफ्टी का जो मंथली एक्सपायरी का पुट कॉल रेशो है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी तो मंथली एक्सपायरी में चला गया, ये आपको मालूम है। मंथली एक्सपायरी का जो पुट कॉल रेशो है वो 1 के पास है, तो अभी भी ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1 के पास है पुट कॉल रेशो। ये पुट कॉल रेशो की बातें हो गई। बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेवल्स। लेवल्स कौन से इम्पॉर्टेंट है और कौन सी अभी खबरें आने वाली है। खबरें तो अमेरिका से ही आने वाली है, हमारा तो अभी ठंडा पड़ गया है मामला। अमेरिका से बहुत सारे खबरें आने वाले हैं, ठीक है। उसमें कंजम्पशन डाटा है और रिवाइज जॉब्स डाटा है, बाकी सब कुछ है, वो तो आते रहता ही है, क्योंकि इकोनॉमिकल डाटा है उनका, यूरोप का भी है। इन्फ्लेशन डाटा जो है, महंगाई के अंदाज जो है, बहुत सारे डाटाज है, वो तो हमेशा हर हफ्ते आते ही है। ओके, इसके बावजूद भी अमेरिकन मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी सबका जो फोकस है वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के ऊपर चल रहा है, ये कैसे ख़त्म करें। और इतिहास गवाह है, जब भी युद्ध होता है तब पहला दिन मार्केट ख़राब होता है, बाद में फिर बढ़ने लगता है, और जब युद्ध ख़त्म होता है तो मार्केट गिरता है। बहुत बार देखा गया है, ये हिस्ट्री में आप जाके देखिए, ऐसा ही होता है। बाद में फिर 2-4 दिनों के बाद मार्केट रेगुलराइज होकर ऊपर जाता है, ये अलग बात है, लेकिन ये हमेशा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मेंटेलिटी के खिलाफ ऑपरेटर्स लोग काम करते हैं जनरली, उनका फ़ायदा होने के लिए, क्योंकि ये सब पैसों के भूखे हैं, बाकी कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्मॉल स्केल इन्वेस्टर, जो छोटा ट्रेडर जो कम पैसों में आता है ना, कॉल और पुट ऑप्शन बाय करता है, उसका बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान होता है। उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं सेबी ने, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये ऑप्शन प्रीमियम का घटना ये सेम टू सेम है। बाकी वोलेटिलिटी के बारे में बताएंगे तो आपने देखा है गुरुवार के दिन कैसा वोलेटिलिटी हो गया, ज़बरदस्त हो गया है, ऊपर नीचे बुधवार गुरुवार के दिन। तो इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। सेबी के जो नियम जो कड़े किए उसका, मुझे तो लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। तो रेगुलेटर्स ने ये जान लेना चाहिए, सीखना चाहिए कहाँ आपको अटैक करना है। अगर स्मॉल स्केल ट्रेडर का नुकसान कम करना है तो आपको कॉल और पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम डिके होते हैं ना फास्ट, जिससे ये बड़े बड़े लोगों का फ़ायदा बहुत हो रहा है, उसमें अगर कुछ कर सकते हैं तो देखिए वो प्रीमियम कैसा कम घटे, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। या ये गंदी चीज़ निकाल देनी चाहिए राइटिंग का। जो बहुत सारे देश भी है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा मैंने सुना है कि जहाँ कॉल राइटिंग नाम की चीज़ नहीं, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग नाम की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये मेरी बात है, ये मुझे नहीं लगता है कि ये रेगुलर ऐसे कर पाएंगे, क्योंकि ये करोड़ों रुपए कमाने वाले जो जानते हैं वो तो मालूम है सब पैसों का खेल है। बाकी क्या बोल सकते हैं हम लोग इस बारे में। सो लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी आपको मालूम है कि क्लोज हो गया था
24,680 के आसपास, 24,680 के पास लगभग 30 पॉइंट माइनस में, और बैंक निफ्टी 53,500 के ऊपर क्लोज हो गया था, लगभग 90 पॉइंट माइनस में, 53,500 के ऊपर। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? लेवल्स निफ्टी में आपको देखना है आज के सत्र में 24,550 पहला जो सपोर्ट है उसको देखना है, जो अभी गैप डाउन दिखा रहा है, गैप निफ्टी दिखा रहा है, मैं बोल रहा हूँ। तो आपको नीचे क्या देखना है? 24,550 का लेवल, उसको ब्रिज करके नीचे गया तो 24,500, 24,480, 24,480 से लेके 500, ये अगला सपोर्ट। 24,480 अगर निकाल देता है निफ्टी नीचे के लेवल पे, तो एक बड़ी गिरावट के लिए निफ्टी तैयार होगा, जो 24,200, 250, 24,200, 250 तक भी लेके जा सकता है। बीच में एक रेजिस्टेंस है, बीच में एक सपोर्ट है 24,350 के पास, 24,350 के पास, और सबसे बड़ा सपोर्ट 24,000 के पास है। इतना बड़ा गिरने का चांस है, कुछ बोल नहीं सकते इनका। 24,000, 24,050 बहुत बड़ा सपोर्ट है निफ्टी में। ऊपर 24,800, 850 ये अभी रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा निफ्टी में दोस्तों आज के सत्र के लिए। 24,800, 850, 850 के ऊपर निकलता है तो 25,000 का लेवल आज के सत्र में आ सकता है। 25,000, 25,050 का लेवल, ये आपको ध्यान में रखना है। 25,000, 25,050 ये एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा, क्योंकि ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है वहाँ। इतना आसान नहीं रहेगा 25,050 के ऊपर निकलना निफ्टी के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है आज के सत्र में। वहाँ आने के बाद पुट लेने का एक अच्छा सुनहरी मौका मिल सकता है, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करो, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो। वही बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में देखना है तो बैंक निफ्टी में 53,500 एक अच्छा सपोर्ट है नीचे, जहाँ है हम लोग 53,500 के पास ही है। ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट 53,200, 250, 53,200 से 250 का लेवल जो है वो एक अच्छा सपोर्ट काम करेगा। सबसे बढ़िया सपोर्ट मुझे 53,000 का लग रहा है, 53,000 का लग रहा है बैंक निफ्टी में। वो टूटना नहीं चाहिए, वो अगर टूट गया और नीचे आ गया तो फिर हम लोग 52,000, 52,500 तक के भी गिर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हद से ज़्यादा बढ़ गया है। ऑल टाइम हाई से बहुत कम दूरी पे है अभी बैंक निफ्टी, और निफ्टी बहुत दूरी पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बैंक निफ्टी में ऊपर ढंग का रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा, वो 54,000 के पास ही है, 54,000 के पास ही है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है। वहाँ आने के बाद एक चांस मिल सकता है पुट लेने का, लेकिन स्टॉप लॉस या हेजिंग ये इंपॉर्टेंट टूल्स है, आपको करना है उसके साथ। उसके पहले 53,800, 850, 53,800, 850 ये भी एक रजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा आज के सत्र में। तो ये लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने बोल दिया। अभी स्टॉक्स के बारे में आएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान रखिए दोस्तों। अगर निफ्टी को अगर ऑल टाइम हाई के पास जाना है, जैसे बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पिछले कई दिनों से एक बढ़ता है, बाद में फिर कंसोलिडेट करता है, ऐसा टाइम पास कर रहा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आप ध्यान रखिए। और बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स में ऊपर भी ध्यान रखिए, वो भी ठीक लग रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक फार्मा स्ट्रॉन्ग था पिछले हफ्ते, इस वीक भी ठीक ठाक रहेगा। आईटी के स्टॉक्स कंसोलिडेट करेंगे प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये सेक्टर्स भी मैंने बोला, मेटल सेक्टर्स भी थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को जरूर दबाए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।